हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे टिप्स एंड स्ट्रेटजी फॉर हाउ टू क्लियर एनडीए सेकंड 2023, जिसमें हम आप लोगों के साथ ये डिस्कस करेंगे कि एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपने जो है एनडीए सेकंड 2023 के मैथमेटिक्स पेपर की तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और हम एनडीए को क्लियर कर सकें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, जिसमें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्लियर एनडीए पेपर सेकंड मैथमेटिक्स, जिसमें टिप्स और स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस सेगमेंट से जो क्वेश्चन है वो कैसे आया हुआ है। देखेंगे कि जो पेपर का पैटर्न है एनडीए सेकंड 2023 के लिए, किस तरीके का पेपर होता है, क्या उसके मॉड्यूल हैं, क्या उसका पैरामीटर, उन सारी चीजों पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है एनडीए सेकंड 2023 में, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें मैथमेटिक्स जिसका फर्स्ट पेपर होता है, और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको जो है 2 आवर एंड 30 मिनट का, और क्वेश्चन जो होंगे वो 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। जीएटी का जो क्वेश्चन होगा 2 आवर 30 मिनट्स का 600 को जो है मार्क्स का होगा। टोटल आपका 900 मार्क्स का जो है पूरा का पूरा एग्जाम होगा। इंटरव्यू एसएसबी का जो इंटरव्यू होगा वो आपका 900 का, कंप्लीट जो एग्जाम है वो 1800 में आपका पूरा का पूरा जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं पे यदि हम सेट रिलेशन और फंक्शन की बात करें, सेट रिलेशन और फंक्शन से अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इजी रहा है वो 5 क्वेश्चन रहा है, मॉडरेट लेवल के 3 क्वेश्चन, एक जो है वो जो डिफिकल्ट लेवल का रहा वो 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेट रिलेशन और फंक्शन से मिलाकर के टोटल आप देखेंगे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पे यदि हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 पूछा गया। स्टैटिक और यहाँ पर डाटा जो है अगर हम लोग देखें तो उसके केस में जो है स्टैट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन इजी रहा है, 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहा है और 2 क्वेश्चन जो आपका रहा है डिफिकल्ट लेवल का रहा है। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेगमेंट से। वहीं पे अगर हम बात करें इंटीग्रेशन और इसके एप्लीकेशन की, जिसमें एरिया अंडर द कर्व पूछा जाता है, आप ये मान के चलिए कि इंटीग्रेशन जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और 2023 के आंकड़े के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसमें इजी लेवल के 5 क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के 2 क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल के 2 क्वेश्चन रहे हैं। कोनिक सेक्शन का जो सेगमेंट रहा है, 1 क्वेश्चन आसान, 1 क्वेश्चन टफ रहा है। वहीं पे वेक्टर एंड 3D की बात अगर हम करें तो वेक्टर और 3D को अगर हम मिला दें तो इससे हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा कि 3D का एक सेगमेंट आगे की तरफ आया था, तो उसमें 5 क्वेश्चन वेक्टर से, 2 और 1 3, 5 और 3 8 क्वेश्चन बने वेक्टर और 3D से, और 2 क्वेश्चन पीछे, तो टोटल 10 क्वेश्चन। हर साल हर पेपर में 10 क्वेश्चन वेक्टर एंड 3D से बनना तय है। 5 वेक्टर से बनेगा, 5 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से बनेगा। ये आंकड़े हम 2023 फर्स्ट के हिसाब से उठा रहे हैं, और अभी हम आपको 2022 सेकंड के भी आंकड़े के पॉइंट ऑफ बेसिस पे बताएंगे कि हमारा ग्राफ किस तरीके से चल रहा है और क्या एनडीए का पैटर्न चल रहा है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके पॉइंट ऑफ बेसिस पे हम अपने एनडीए सेकंड 2023 की तैयारी को जो है इसी आंकड़े के मद्देनजर हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इससे भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर भी आप अगर देखें तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए वो 9 क्वेश्चन है, 4 आसान है, 3 मॉडरेट लेवल के और 2 टफ हैं। और अगर हम स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो इजी है 3, और मॉडरेट लेवल के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए वो कितने हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी तक हम लोग जो है जो आंकड़े पे बात कर रहे थे वो हमारा आंकड़ा एनडीए फर्स्ट 2020 जो है थर्ड का था। और अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर आंकड़े एनडीए 2022 का देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इसकी एनालिसिस क्या करती है और किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो डेटा है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। एनडीए सेकंड 2022 के पॉइंट ऑफ बेसिस पे बात किया गया है। ये पाई चार्ट आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि ये सबसे बड़ा जो पाई चार्ट चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आंकड़ा जो है किसी और का नहीं बल्कि अलजेब्रा का ये आंकड़ा है। अलजेब्रा का आप परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं कि 37.5 का लिया गया है। इसके बाद अगर पूरे मैथमेटिक्स में अगर किसी का सबसे ज्यादा बोलबाला है, सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है, वो है अपने आप में कैलकुलस, जिसका आंकड़ा लगभग 30% के नियर अबाउट है, 29.16 के नियर अबाउट। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का सेगमेंट है तो ट्रिग्नोमेट्री का सेगमेंट है, ये वाला
आंकड़ा बढ़ता है ट्रिग्नोमेट्री का है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा वेटेज है तो वेक्टर एंड 3D है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देन उसके बाद स्टैट्स है, और उसके बाद सभी नंबर इसमें आने लगते हैं, मिसलेनियस, बाइनरी नंबर एंड सो ऑन, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप पाई चार्ट के आंकड़े आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई सेगमेंट पूछा जा रहा तो वो है अपने आप में अलजेब्रा का। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पे देखें कि भाई 2022 के हिसाब से 2022 सेकंड के हिसाब से हमारा किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, उसका लेवल क्या रहा है, क्या परसेंटेज रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर रहा जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे गए, नंबर ऑफ लेक्चर इसमें जो है 6 लगेंगे। यहां पर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर रहा हूं कि हमें कितने लेक्चर में इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, खत्म करना है, तो इसके लिए नंबर ऑफ लेक्चर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 6 नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। लेवल इसके मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की यदि हम बात करें, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से 2022 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट इसके लिए 5 होती है। लेवल इसका क्या होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। वहीं पे अगर हम डिफरेंशिएशन, जिसको कि हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें होती है 5, और क्वेश्चन इसके होते हैं 5, और नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है 8। इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की यदि हम चर्चा करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होता है। इसमें नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट, ये बड़ा एक सेगमेंट होता है, इसमें नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट 8 होती है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इजी होता है। वहीं पे यदि हम बात करें इंडिफरेंट इंटीग्रेशन को लेकर के, तो इसके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट हमें 5 की होगी। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, इनके क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। जो आसान वाले होंगे तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जो टफ होते हैं उसमें थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत आती है जब, तो हमें किस टाइप की स्ट्रेटजी अपनानी है उसे हमें देखना होगा, उसे आपको जो है बताया जाएगा। वहीं पे डिफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, और इसके नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी 5। वो भी जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है। और यहां पर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जो रीजन है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर लगातार जो पूछे जा रहे हैं वो 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन इससे पूछा गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व से। हम ज्यादा लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं लेंगे, इसमें 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, और इनका जो लेवल है वो आसान है। वहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट इसमें 5 की होती है। इनका लेवल आसान है और मॉडरेट लेवल के आते हैं। और परसेंटेज की यदि हम बात करते हैं तो इसके परसेंटेज जो होते हैं 29.16% का इसमें पूछा जाता है। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात अलजेब्रा के सेगमेंट की करते हैं तो अलजेब्रा वाले सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि सेट थियरी से नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है 4। कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि हम चर्चा करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3, और इसके लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी 4, और आसान लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी हमें 3। सीक्वेंस एंड सीरीज की यदि हम बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके हैं 3, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 3 पूछे गए हैं, लेक्चर की रिक्वायरमेंट 5 होती है। लॉगरिथमिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमें इसे 2 लेक्चर में बाइंड अप करना होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने एनडीएस जो है फर्स्ट 2023 के पॉइंट ऑफ बेसिस पे भी कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन इनका जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए काफी है। वहीं पे यदि हम मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिसेस से नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है, लेक्चर की रिक्वायरमेंट भी हमें 4 होती है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान पूछे गए हैं। डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट से भी 5 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट 4 होगी। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड। वहीं पे बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट 4, आसान क्वेश्चन। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो सकता है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 7 पूछे गए हैं, नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट 8 होगी। आसान लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पे प्रोबेबिलिटी की बात करें, देखिए हमारे लिए, हमारी पूरी एनडीए के मैथमेटिक्स के लिए अगर 2 सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एक प्रोबेबिलिटी और दूसरा स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों ही हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 13 है, लेक्चर की रिक्वायरमेंट 6 है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लीनियर इनइक्वालिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, हमें इसमें 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी इसके कंसेप्ट, इसके क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि इनके एप्लीकेशन होते हैं बाकी चैप्टर में। तो इनका जो वेटेज है वो 37.5% का है।
वहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चन एक, लेक्चर की रिक्वायरमेंट 1, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन से यदि हम चर्चा करते हैं तो 3 क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है 3 और इसका क्वेश्चन भी आसान होता है। सर्कल से 1 क्वेश्चन होता है, हमें 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। कोनिक सेक्शन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन, पैराबोला इलिप्स से पूछा जाता है, हाइपरबोला से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसे टोटल 9 लेक्चर में बाइंड अप करेंगे और इनके क्वेश्चन आसान होते हैं। इनका परसेंटेज जो है वो 5.8% का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेगमेंट। वहीं पे यदि हम बात करें वेक्टर एंड 3D को लेकर के, वेक्टर एंड 3D से जैसा कि मैंने कहा कि आपको कि वेक्टर एंड 3D से मिला जुला के 5-5-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेक्टर का जो लेवल है 5 क्वेश्चन और लेक्चर की रिक्वायरमेंट भी 5 की है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन में लाइन, प्लेन और स्फेयर से भी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट 3, 4 एंड 2 है, आसान क्वेश्चन होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेगमेंट से जो नंबर ऑफ परसेंटेज है इनका अगर हम लोग देखें तो 6.66% के क्वेश्चन इससे आते हैं। वहीं पे यदि हम स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स में बेसिक स्टैटिस्टिक्स से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5, नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट हमें 4 होगी, आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आसान है। और वहीं पे एडवांस स्टैटिस्टिक्स की बात करें जिसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पूछा जाता है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे लिए नया चैप्टर हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको 4 लेक्चर में बाइंड अप करेंगे। और इसके क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट लेवल के होते हैं। इनका अगर हम लोग देखें बाइनरी नंबर के क्वेश्चन जो है एक भी नहीं आते हैं, 4 लेक्चर में इन्हें कंप्लीट करेंगे और इनका परसेंटेज जो है टोटल जो है 5% है। वहीं पे यदि हम ट्रिग्नोमेट्री सेगमेंट पे आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको आंकड़े दिख जाएंगे कि 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेक्चर की रिक्वायरमेंट 2 होगी, इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 लेक्चर में बाइंड अप करेंगे, मॉडरेट लेवल का है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 है, 5 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, इजी है। और हाइट एंड डिस्टेंस की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 लेक्चर में बाइंड अप करेंगे और मॉडरेट लेवल का है, 13.3% का इसका जो है वेटेज है। वहीं पे मिसलिनियस, जैसा कि मिसलिनियस अपने आप में एक कह सकते हैं कि मिला जुला के सभी जगहों से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके जो क्वेश्चन है वो अपने आप में 3, 1 लेक्चर में हम लोग बाइंड अप करेंगे। ये टफ लेवल का होता है, इनका परसेंटेज 2.5% का है। एनडीए की मार्किंग स्कीम के बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एनडीए का जो मार्किंग स्कीम है वो अपने आप में निगेटिव मार्किंग के साथ ये वर्क करता है। 1/3 इसकी निगेटिव मार्किंग है, एक सही क्वेश्चन पे 2.5 नंबर और एक गलत क्वेश्चन पे आपका -0.83 आपका कट जाता है। तो ये इसकी मार्किंग स्कीम है। देख सकते हैं यहाँ पर जीएटी सेक्शन के लिए 4 मार्क्स का है और इसका -1.33 है और मैथ के सेगमेंट के लिए 2.5 मार्क्स है और -0.83 है। वहीं पे यदि हम लोग बोले कि एनडीए सेकेंड 2022 पेपर एनालिसिस के बाद मैथमेटिक्स में जो गुड अटेम्प्ट था और लेवल कैसा था पेपर का, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो गुड अटेम्प्ट था वो 50 to 55 क्वेश्चन का था और डिफिकल्टी लेवल जो रहा है उसका कैसा रहा है, मॉडरेट लेवल का रहा है। डिफिकल्टी लेवल जो इसका जो था वो क्या है, मॉडरेट लेवल का। ये एनडीए सेकेंड 2022 का है। तो आप देख सकते हैं कि हमें अगर एक सेफ स्कोर बनाना है, एक सेफ जगह बनानी है कि हम अपने मैथमेटिक्स के इस बैरियर को पार कर जाएं, तो आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए ये लगभग गुड अटेम्प्ट आपका जो है 50 to 55 है, क्योंकि पेपर का लेवल इस ईयर में क्या था, मॉडरेट लेवल का था। अब बात आती है कि टिप्स फॉर एनडीए पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स, इसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि आप अपनी तैयारी किसके पॉइंट ऑफ बेसिस पे करें। तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको सबसे जरूरी चीज है कि सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं और अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा। ठीक है, ये भावना आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। देन आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। सबसे जरूरी होता है डिफेंस के सेक्टर में आने के लिए कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। सेकंड चीज पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहें। निगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से बचें कि नहीं अगर नहीं हुआ तो क्या करना है और नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, टफ है सेगमेंट, इन सब चीजों से आपको दूरी बनानी है। आपको जैसा कि मैंने कहा कि यस आई कैन डू दिस, इस सिद्धांत पे आप काम करिए कि मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं मैं कर सकता हूं भाई, इस चीज पे आपको सोचना और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपनी तैयारी जारी रखिए।
वहीं पे हमारा जो अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ बेसिस पे होगा कि फोकस ऑन डीप स्टडी ऑफ टॉपिक। जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि एनडीए फर्स्ट 2023 का जो पेपर आया था वो ऐसे नहीं आया था, वो हवा हवाई का पेपर नहीं था। और वो पेपर में अगर आप देखेंगे तो उस पेपर की एक डीप एनालिसिस के साथ ही उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसको थोड़ी डीप स्टडी के साथ आप अपनी तैयारी रखिए। रिमेंबर फार्मूला, कई बार स्टूडेंट अपने फार्मूला को भूल जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, फार्मूला नहीं याद आ रहा तो कैसे करें। तो सबसे जरूरी चीज है कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकली आप जुड़िए, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, लिख करके सॉल्व करिए। फार्मूला अगर आपको याद करना है तो रट्टा नहीं मारना है, आपको लिख लिख करके उन चीजों को याद करना, प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको फार्मूले को याद रखना है। फिर आपका है प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। सबसे, जैसा कि मैंने कहा कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस जितना ये आप ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा और आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति जो है आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य को अचीव करने में आप बहुत जल्द जो है कर सकते हैं उन चीजों को। नेक्स्ट आपका ये है कि फोकस ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ब्रॉड है, आपको इधर उधर बहुत ज्यादा नेट पे नहीं सर्च करना है, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटजी को जो है, अपने मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी को बनाए रखने के लिए आप प्रीवियस ईयर पर काम करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, ट्रैक पे बने रहिए, सबसे जरूरी ये है। और हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको ट्रैक पे रहना है और किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के सेगमेंट में आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं, अपने रास्ते से भटक रहे हैं, वो हमारा काम है, हम आपको समय समय पे गाइड करते रहते हैं। तो आप अपने प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी जारी रखिए। नेक्स्ट आपका यह है कि रिड्यूस सिली मिस्टेक। अक्सर स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं प्लस का माइनस, इनटू का डिवीजन, इस तरीके से 2 का 3 उनको दिख जाता है और ये सिली मिस्टेक जो है रोकना होगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है। सिली मिस्टेक को रोकने का जो सबसे बेहतर तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करिए, सॉल्व करिए। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को वीडियो में देख लेना, उसका ऑडियो सोल्यूशन सुन लेना, टेक्स्ट सोल्यूशन देख लेना, ये हमारा जो है पढ़ने का तरीका नहीं होना चाहिए। आप मैथमेटिक्स के अगर क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, भले ही आपने देख लिया, एक बार आप बंद करके उस क्वेश्चन को दोबारा आप सॉल्व करिए। तो हमारा ये होना चाहिए कि रिड्यूस सिली मिस्टेक को रोकने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका कि प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आप एक जो है टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को बनाने का नहीं कि सिर्फ बना के आप रख दीजिए, उसको फॉलो भी करिए, उसको अमल में लाइए, उसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए। और उसके बाद आपका यह है कि गिव मॉक टेस्ट ऑनेस्टली। आप वीकली जो है एक मॉक टेस्ट दीजिए, जो कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप टाइमर लगा लीजिए, उसके हिसाब से आप अपना जो है टेस्ट दीजिए ईमानदारी के साथ। और आप ये एनालिसिस करिए कि आपसे कहां गलती हो गई और कहां पे आप पॉजिटिव हैं, कहां पे निगेटिव हैं, ताकि आप उसका एक डायरी मेंटेन करिए और उसके बाद जहां पे भी आपसे गलती हो रही है उस सेगमेंट पे आप काम करना शुरू करें। निसंदेह आप जो है अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं कि आप इन स्ट्रेटजी के साथ अगर आप अपने तैयारी को जारी रखते हैं तो आप निसंदेह एनडीए सेकंड 2023 के मैथमेटिक्स पेपर को ना केवल क्लियर करते हैं बल्कि एक अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर करेंगे और एक कह सकते हैं कि एक अच्छी रैंक आप अचीव कर सकते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ बेसिस पे। तो टीम सेंचुरियन आपके लिए लगातार बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में ये आपको ये बता रहे थे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप टीम सेंचुरियन के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको लेटेस्ट अगर कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड आता है उन सारी चीजों को हम आपको समय के साथ प्रोवाइड कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।